नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं कुशल कुमार आपका क्रांति न्यूज़ चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और पहले भी करता था, आज भी करता हूँ और करता ही रहूँगा। और दोस्तों, आज जो मैं विषय आपके समक्ष लेकर आया हूँ, यह जानते हैं, यह हमारे जीवन में भी अहम भूमिका निभाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह केवल विषय नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है, हमें केवल इसे इस तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। और इस वीडियो को मैं माध्यम से आप लोग से यह चाहूँगा कि ये जो जानकारी है ना, अन्य लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अगर आपको यह उचित लगे कि हाँ, यह कुछ ज्ञान वाली तथ्यपरक बातें हैं। क्योंकि क्या है ना कि इसके बारे में बात करने से लोग ना बहुत कतराते हैं। और यह देश की विडंबना ही देखिए कि यहाँ पर इसके एकमात्र जिसको हम कहते हैं कि यौन शिक्षा, इसको इतना मतलब कि पीछे रखा गया है अन्य सारे विषयों से, ताकि मतलब हमारे देश की पॉपुलेशन यूं ही ऐसे नहीं बढ़ रही है। क्योंकि समझिए, यौन शिक्षा जितना हमें अन्य विषय जरूरी है, अन्य विषय पढ़ना जरूरी है, उससे भी उससे अत्यधिक महत्व रखता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए और ये ज़्यादा आपको भी ऐसा न लगे कि बहुत ज़्यादा प्रवचन हो जाए। ठीक है, यह चैप्टर जैसे जीव में जनन क्लास 10th में ही इसका शुरुआत हो जाता है, क्लास 8 में भी देखने को मिलता है और यहाँ आप क्लास 12th में भी पढ़ते हैं जब आप एनसीईआरटी में। तो आज का मैं छोटा सा एक टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो जिसको जैसे आप ठेठ भाषा में ना गांव में आप सुने होंगे कि इनका जैसे कि माहवारी है ना, इसको गांव में अन्य तरह से जाना जाता है। तो माहवारी बोलता है कई लोग, इसको पीरियड भी बोलते हैं, है ना। और अनेक तरह के संज्ञाएं दी जाती हैं, जैसे कि इसको मासिक धर्म और धर्म कर्म की बातें तो आप लोग को पल्ले पड़ती नहीं। लेकिन समझ लीजिए, यह हमारे शस्त्र शास्त्रों में लिखा जाता है कि यह जो महिला होती है ना, इनसे ही हमारे जो सृष्टि या संसार है ना, ये कहते हैं कि ब्रह्मा की रचना में अति विशिष्ट माना गया है। लेकिन फिर भी आज इन्हें हे दृष्टि से देखा जाता है ना। वर्षोत्तर आज अब तो देखा जाता है कि अनेक बड़े बड़े पदधारियों पर महिलाएं आसीन है। खैर, वो अलग टॉपिक है। अभी हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जिसका आवर चक्र है ना, ये कैसे चलता है, किस प्रकार से होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना, हमारे भाई, छोटे भाई बहन हैं, जिनके अंदर ये जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर सर ये है क्या, क्यों होता है, आखिर ब्लीडिंग क्यों होती है। तो इस सारी चीजों के बारे में आज फुल डिस्कस करेंगे हम। और मैं चाहूंगा कि हर एक टॉपिक के बारे में आपको जितना भी मुझसे बन पड़ता है, जितना मुझे जानकारी है, आपको समझाऊं। और उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन भी करूंगा ना कि देखिए भाई, जो नए हमारे भाई दोस्त जुड़े हैं, जो पहली बार यहाँ पर अवंगत हैं, तो मैं उनसे भी यह निवेदन करूंगा कि आप सबसे पहले हमारे जो चैनल है ना, आप इससे जुड़ जाइए, ताकि आपको नई नई जानकारियां आपके समक्ष मैं लाता रहूं और आपको भी अ, उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकूं। और बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि आपको मेरी जो भी वीडियोज में सबसे पहले आपके तक पहुंच जाएगी और आप उसको देख पाएंगे। ठीक है, तो मेरे बात करने का तो खैर यही लहजा है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको एक इसकी स्क्रीन पर दिख रहा है जो नारी का एक जो चित्रण किया गया है, इसमें उसके यौन जननांगों को दिखाया गया है। और इसमें आपको शायद आपको समझ में आए, जिसको हम प्राइवेट पार्ट्स बोलते हैं। और ये जो चीजें हैं ना महिला जननांग में, इसलिए मैंने इस तरह से लाया हूँ कि ताकि आपको समझ में आए। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है कि ये सर मादा जनन तंत्र में ये कैसे होता है, योनि इधर है वैसे है। तो ये तो चीजें जब आपको मैं मादा जन्म तंत्र बताऊंगा या पढ़ाऊंगा जब भी कभी, तो उसके बारे में फुल डिटेल आपको बता दूंगा कि क्या क्या होता है, उसका कौन कौन से अंग होते हैं। अ, उसके बारे में फुल डिटेल में बात करूंगा, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, है ना, क्लेटरी, सारे चीजों के बारे में बात करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं बात जिस टॉपिक पे करने जा रहा हूँ, उसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो ये देखिए, थोड़ा बहुत तो आपको जानकारी है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये अंडाशय है
और ये गर्भाशय की जो दीवार है, यही यही गर्भाशय की जो दीवार है ना, प्रति माह तैयारी करती है। क्यों? क्योंकि ताकि जब किस जो बालिका है वो किशोरावस्था को प्राप्त कर चुकी है और अब वह नए शिशु को जन्म देने के लिए पूर्णतः तैयार है। तो ये हर माँ तैयारी करती है कि ताकि निषेचन हो जाए, लेकिन निषेचन जब नहीं हो पाता है, जो शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाते हैं, तो यह गर्भाशय की दीवार धीरे-धीरे टूटने लगती है। कि यही एक्टिविटी होता है। तो ये सिंपल एक्टिविटी है, जितना कहने में साधारण लग रहा है वैसा है नहीं। अ, इसमें कुछ ब्लड वेसल्स भी होते हैं जो अ, अंडाणु को ना और गर्भाशय की दीवार को जो इम्प्लांटेशन होगा उसके लिए यह पोषण प्रदान करेगा। तो इसके लिए वो भी होती है, लेकिन वो भी क्षतिग्रस्त होकर गिरने लगती है, मतलब जिसको हम ब्लड के रूप में देखते हैं। तो जानते हो कभी अब तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कॉमन चीज है ना, लेकिन जिसके साथ ये घटित होती है, पहली बार जब घटना घटित होती है जो लड़की के साथ ना, तो सोचो उसके दिल पे क्या, उसके समझ ही में नहीं आता। अब ये जो चीजें हैं कि पहले होती थी किशोरावस्था प्राप्त करने के बाद 11-12 उम्र में, अब तो 8-9 साल की बच्चियों के साथ यह घटनाएं देखने को हो जाती हैं। और बेचारी उतनी कम मानसिक समझ वाली, अगर किसी भी, मैं मानता हूँ कि जीव के साथ अगर ऐसी चीजें होंगी तो बेचारा वो समझ ही नहीं पाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि पोटी के दौरान ब्लड निकल जाता है तो कितना घबरा जाते हैं ना व्यक्ति। हाँ, हाँ, तो वही बात है। तो चीजें यही है। अब उसको कोई समझाने वाला भी नहीं, बेचारा बेचारी वो किससे पूछ भी सके। तो उस अब एक एक आपने देखा होगा, पीरियड के बारे में ही आता था, सैनिटरी पैड के बारे में आता था कि पीरियड का उसमें सॉन्ग था, पीरियड का मतलब हेल्दी है आप। उसमें क्या होता है, एक छोटी सी बच्ची होती है प्यारी सी, तो आज हमने क्या सीखा? पीरियड्स का मतलब हेल्दी है आप। जैसी बहुत सारे अलग अलग तरह के विचार होते हैं। मैं उन सभी विचारों का मतलब मैं चाहता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। चाहे आप किसी भी तरह से आप हमें जो भी समझो, मेरा तो यही मानना है कि मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी बातें बुरी लगती है तो उसके लिए मैं पहले से माफी मांगता हूँ। कई लोग कहेंगे ना कि ये वीडियो बना रहा है, सब बकवास है, ये सब देखो, मैंने इसके पहले भी बहुत हजारों देख सकते हो मेरे चैनल पर वीडियोस पड़े हैं, अन्य टॉपिक पे पड़े हैं। जरूरी नहीं है कि मुझे इसी टॉपिक पर बनाना चाहिए या किसी व्यूज को बटोरने के लिए, नहीं भैया। बस इसलिए मैं बना रहा हूँ कि मैं एक एक मतलब मैं किसी माँ का बेटा हूँ, किसी भाई किसी बहन का मैं भाई हूँ, है ना? अ, और आने वाले समय में हो सकता है मेरी बेटी भी अगर इस चीज़ों को देखे तो कतई उसको ये ना लगे कि मैंने कोई घृणित कार्य किया है। तो मेरा जो मेरी बातें हैं अगर आपको बुरी लग जाए तो आप मुझे अपना जो भी है समझ कर आप माफ कर देना भाई, है ना? तो चलो अब क्या बात कर रहा था, तो ये सब चीजें आपको पता है ना कि हर एक माँ क्या करता है ना, अंडा से, कभी ये अंडा से, कभी ये अंडा से, हर एक माँ एक अंडे को ना रिलीज करता है, तो यहाँ पर मोचन करता है। तो ये अंडा यहाँ से जाता है कीप के द्वारा, है ना? और ये एम्पुला, अगर जानते हो कि जब मैथुन क्रिया संभोग के दौरान अगर शुक्राणु नर शीशन से नर के शीशन मार्ग से यहाँ पर उसके गर्भाशय के एम्पुला और स्थिमस जंक्शन पर जाता है, तो यहीं पर उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, निषेचन क्रिया हो जाती है। लेकिन वह अगर वह लड़की शादीशुदा नहीं है या फिर जो भी है, अगर ये संभोग क्रिया नहीं हो पाई है तो यह तो हर माह ये जो 28 से 29 दिन का जो साइकिल है वो प्रति माह ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन सबसे पहले बात हम करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक जो हमें जानना था कि जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, तो यह शुरुआत कब से होता है? तो देखो भाई, शुरुआत की अगर बात किया जाए ना, तो हमने हम बताया कि 8 वर्ष की उम्र से भी होने लगा है। और यह जानते हो कितने से 28 से लेके 29 दिनों तक चलता है, 29 दिनों तक चलता है। लेकिन इसका एक समय काल है, यह ये एक निश्चित अवधि तक ही होता है। ऐसा एनसीईआरटी में दिया है कि 50 वर्ष के बाद एक प्रौढ़ महिला के शरीर से यह जो क्रिया होती है बंद हो जाती है ना? जो आवर्चक होता है यह समाप्त होने लगता है। तो पहला जो जब
पहला बार माहवारी हुआ है उसको मीनार्की बोलते हैं। और यह फिर से पुनः अगले माह, है ना, पुनः दोहराया जाता है, पुनः दोहराया जाता है। तो ऐसे 28 से 29 दिन की जो साइकिल चलती है इसके बारे में हमको डिटेल स्टडी करना है, ठीक है। लेकिन अभी हम एक नीचे आपको टॉपिक दिखा दे रहा होगा, स्ट्रेस साइकिल। देखो स्ट्रेस साइकिल क्या होता है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ये जानते हैं नॉन प्राइमेट जो होते हैं ना, जैसे कुत्ता हो गई, कुत्ता हो गया, ये बिल्ली हो गया, है ना, कुत्ता भी हो गए, बिल्ली हो गई, और गाय हो गई, और शेर हो गया। ये सब जो चीजें है ना, जो जानवर है ना, इनके अंदर ये सब चीजें चलती हैं। तो गाय के अंदर ये मत चक्र चलता है, जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रेस साइकिल बोलते हैं। ये जानते हो कि क्या होता है ना, कि इसमें इसमें भी ये चीजें जो होती है ना, तो 18 से लेके 21 दिनों तक के बाद फिर से यह दोहराया जाता है। लेकिन अगर गाय एक बार ब्याह जाए, मतलब कि एक बार गाय बच्चा देने के बाद ये 2 महीनों के बाद आता है, ठीक है। तो हाँ, औसतन इसको देखा गया कि 16 से 18 घंटे तक, है ना, इस यह हीट पीरियड रहता है गाय के। मतलब कि इसी समय काल में वह क्या कर सकती है, केवल वह निषेचन क्रिया कर सकती है। यानी वह इसी दौरान वह संभोग क्रिया प्रारंभ कर सकती है। तो ये चीजें आपने देखा होगा गांव गिरोह में जो रहते होंगे, जिनके पास ये पशुपालन जो करते होंगे। तो ये एक निश्चित सर्टेन टाइम पीरियड है। लेकिन महिला जो हैं, हम लोग जो प्राइमेट हैं, है ना, बंदर हो गया, मंकी, और मैन आदमी जो औरत हो गई, तो इसमें ऐसा कोई चीजें नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है कि जो इंडोमेट्रियम के जो गर्भाशय जो क्षतिग्रस्त होकर टूटने लगती है जब निषेचन नहीं होता है। लेकिन इन लोगों में भी जब टूटता है ना, तो इनके शरीर के अंदर ही इसका अवशोषण हो जाता है। मतलब कि गर्भाशय की जो दीवार होती है, यह अंदर ही अंदर क्या हो जाती है, अवशोषण हो जाता है उसका, है ना। लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं होता है। तो दो चीजें आपने जाना। चलिए अब बात करते हैं। हाँ देखिए भाई, कह तो रहा हूँ कि यह धार्मिक ग्रंथों में इसको पवित्र माना गया था। लेकिन बात करें उद्यवादी जो समाज है, इनके अंदर ऐसी ऐसी चीजें जन्म लेने लगी ना अपने अपने से, जैसे वर्ण व्यवस्था आपने देखा ही है। तो ऐसे ऐसे लोग अंधविश्वास में जीने लगते हैं ना, कि रसोई घर में नहीं जाना है, मंदिर में नहीं जाना है ना। जबकि इसको बहुत पवित्र, एक माँ बनने का ये जो प्रथम स्टेज है। और एक आपको एक अलग जानकारी बताऊं, जो जन्म से पूर्व ही जो बालिका होती, सॉरी, जो बच्ची होती है, जन्म से पूर्व मतलब कि भ्रूणावस्था में ही मैं बात कर रहा हूँ, माँ के जब पेट में रहती है ना, उसके अंदर लाखों अंडाणु बनने लगते हैं, लाखों अपरिपक्व होते हैं। लेकिन समझ लो कि लाखों अंडाणु बनने लगते हैं। और क्या नर में होता है? क्या नर में जो शुक्राणु होता है, यह जन्म से पहले होता है? नहीं भाई नहीं, यह किशोरावस्था के बाद ही प्रारंभ होता है, किशोरावस्था के बाद प्रारंभ होता है। और जानते हो, जैसे कि जो शुक्राणु है, यह अगर जो नर में बन रहा है, यह जीवन पर्यंत बनता रहता है, जीवन पर्यंत बनता रहता है। यूं कह लीजिए कि आप पिता जीवन पर्यंत एक बार किशोरावस्था प्राप्त कर लिए तो जीवन पर्यंत पिता बढ़ोतरी तक भी, है ना, ऐसा। लेकिन इनके अंदर नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल जाती है कि यौन इच्छा में कमी आ जाती है मेनोपॉज के बाद। और ये सब चीजें अलग है, जो टॉपिक हम अब बोल ही तो रहे हैं कि इसके बारे में अगर बात करेंगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम मेन मुद्दे पर आते हैं भाई, ठीक है। तो ये सब जो हमने अभी बताया ना कि अंधविश्वास है, भाई देखो, कहना बहुत आसान हो जाता है। हम ये चीजें देखते हैं कि अगर एक व्यक्ति है कोई, यार, जब आपने देखा होगा एक अक्षय कुमार की मूवी है पैडमैन करके। अक्षय कुमार अ, काफी सेंसिटिव चीजों पर मूवी बनाते आए हैं। टॉयलेट एक प्रेम कथा बहुत बढ़िया मूवी है, देखना। लेकिन जानते हो, कुछ ऐसे भी चीजें करते हैं जो गुटखा उटखा, खैर उनका पर्सनली हो सकता है। मैं इस बात कर रहा हूँ कि आज भी जो होते हैं गांव में महिलाएं ना, मतलब गंदे कपड़े इस्तेमाल करती हैं, इतना स्वच्छता से नहीं रख पाते, भविष्य में उनके साथ बहुत गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो स्वच्छता का तो पर्याप्त ख्याल रखना चाहिए। जो कहता है कि नहीं माहवारी के समय
किसी को व्यक्ति को नहीं देखना है, घर से बाहर नहीं जाना है, और तुम ये नहाना नहीं है, बताओ, ये तो बहुत ही गलत बात होगी ना। और आप इतना समझो कि अगर आप मार्केट में जाते हो, ऐसा ऐसे, मतलब कि आप अगर मेडिकल स्टोर से आप पैड भी खरीदते हो ना, तो मेडिकल स्टोर वाला उसको ना पैक करके देता है। एक बार मैंने लाया था। जी हाँ। आ, ये देखो, यही होती है मानसिक विकृति ना बेटा। किसके लिए लाया था? मैं अपने लिए तो लाया नहीं था। हमारे घर में भी महिलाएं, आपके आपने भी जो जन्म लिया तो किसी माँ के ही गर्भ से लिया है ना। जी हाँ। क्या आपने कभी अप, कभी ये सोचे हो कि जो चीजें आपको ना इतनी कॉमन लग रही है ना बेटा। एक बार क्या हो ना कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, चलो बता भी देता हूँ। मैं बैठा था वो लंच टेबल पे, तो वहां पर सॉस गिरा था, और सॉस गिरा था, मुझे दिखाई नहीं दिया, और मेरे पैंट में व्हाइट कलर का मैंने पैंट पहना रखा था उसके पीछे लग गया वो। तो इतनी मजाक, इतनी खिल्ली उड़ी ना मेरी। ये सब मेरे दोस्त थे उसमें, मैं भी टीनेजर था, मतलब किशोरावस्था के को था। तो इतना बुरा लग रहा था। सोचो, केवल सॉस गिरी थी और उसके वजह से खैर वो अलग थे। नहीं, कभी कभी भीग जाता आपका पैंट तो कहते लोग, अरे यार, तो ऐसे मजाक उड़ाने का तो कई लोग का होता ही है, पर्पज ही होता है। और जो आपने पूछा किसके लिए लाया था, मैंने अपनी पत्नी के लिए लाया था। लेकिन अगर मैं अपनी बहन के लिए लाता भी हूँ ना, तो ये भी कोई गलत नहीं है भाई। तो रक्षाबंधन में कभी दो गिफ्ट, है ना। हाँ, मैंने भी सोच रखा है। लेकिन थोड़ा सा ये होता है ना कि कैसे। लेकिन जानते हो, एक इंसान होने के नाते ना, ये ज्यादा परम कर्तव्य भी है भाई। एक भाई हो ना तुम, एक तुम्हें नहीं पता है कि नारी नहीं, स्त्री समय जो जन्म देती है, जो वो 9 महीने तक किस तरह माँ, मतलब उसका बखान करना पूरा एकदम हमारे, मतलब है नहीं जुबान पे कि मैं किस तरह से उसका चित्रण कर दूं। लेकिन मुझे शंकर प्रसाद ने ऐसे नहीं लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, है ना। तो तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सुंदर से सपने। तो मैं उन तमाम बहनों से भी निवेदन करूंगा। जानते हो, ऐसे ऐसे घटनाएं होती है ना, जो बच्चे सुनकर तो मुझे अखबार में पढ़ने को मिलती हैं, तो फिर गजब कलेजा कांप जाता है भाई। एक बहन को मार दिया अपना भाई, वो खून ब्लड देख लिया, उसको कुछ गलत, उसको लगा कि कोई बीमारी उमारी है। सोचो, ऐसी मानसिक उसके अंदर, उसको जानकारी ही नहीं। तो इतनी रेयर चीज है ना। मैं जब इस टॉपिक पे, मैं कई बार मैं कोचिंग में गया था पढ़ाने के लिए, तो मतलब कहते हैं सर कि आप धड़ल्ले से ऐसे बोल देते हैं, खुलेआम बोल देते हैं। तो मैं गलत कहाँ बोल रहा हूँ? मतलब आप खुलेआम गाली दे सकते हो किसी की माँ, बहन, बेटी, जितनी भी गालियां बनी तो इसी पर बनी है ना। वो खराब नहीं है। झगड़ा एक पति पत्नी आपस में करते हैं, तो अबला अबला का बोल देता है। मैं जानता हूँ, मेरे पढ़ाने के बाद भी कई लोग इस टॉपिक पर उनको आएगा कि चलो इनको किस तरह से परेशान किया जाए। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, हमें मुझे कतई बुरा नहीं लगेगा। आप चाहे आप लाख कोशिश कर लो। ठीक है। तो ये हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन असंभव भी नहीं है समझ पाना। एक स्त्री को समझने में आपको जीवन लग जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि समय हो जाता है ना कि वो जिस समय वो एक माँ के रूप में होती है, तो उसे केवल दुनिया में क्या है, उसको उसको अपने बेटे और बेटी, जो उसके उसका संतान, उससे कुछ अधिक प्रिय नहीं होता है कुछ भी। तो आप भी तो है ना, किसी के बेटे हो ना, किसी का भाई हो ना। तो आप उसका, आप उसके उसको समझो। ठीक है। अभी क्या मैं बोल रहा था कि उसको, जो मार्केट से मैं लेकर आ रहा था ना सैनिटरी पैड, उसको वो केमिस्ट ने जो ना, उसको पेपर में कवर करके दे रहा था। मैं, भाई क्या कर रहे हो? कहो बम उम लेकर जा रहे हैं, आतंकवादी हैं हम। कह रहा कि आप नहीं समझिएगा, काला पॉलिथीन में दे रहा था। खैर, जो भी चीजें हैं, जानते हो, अच्छे काम करोगे ना, थोड़ा सा गंदगी साफ करने के लिए हाथ गंदे हो जाते हैं, मुझे पता है। लेकिन आपको बुरी नजर से बचाने के लिए मैं काला जो टीका लगा रहा हूँ, मेरे हाथ काले हो जाएंगे। लेकिन आपको, आपके जीवन में यह जरूर आएगा, एक समय आएगा, तब आप सोचोगे। ठीक है। क्या बोल रहा था, चलो अब समझा जाए। तैयार हैं आप लोग?
पहले एक-एक लाइक दे दीजिए भाई। ए भाई, दीदी, अगर ध्यान से सुनोगे ना तब भी हम समझा पाएँगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा यहाँ पर गौर करना, बस 5 मिनट के अंदर खत्म कर देते हैं। देखिए, एक चीज़ तो आपको जानकारी होना चाहिए, क्या होता है कि जो हमारी इंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, पेश ग्रंथि का जो हार्मोन है, वो ओवरी में चेंज लाता है। यानी क्या होता है कि अंडाशय में वो बदलाव लाता है, और जो ओवरी से निकला हार्मोन है, जो अंडाशयी हार्मोन है, वो यूटेराइन यानी एंडोमेट्रियम में चेंज लाता है, यानी गर्भाशय के अंदर वो बदलाव लाता है। समझ में आया? जैसे आपको पता है कि पिछली बार क्या हुआ था कि मतलब अगर मैं बात कर लूँ जनवरी माह की, तो जनवरी से अगर 28 दिन की जो साइकिल चलती है, तो ये जो पिछले माह की मैं बात कर रहा हूँ, यानी जनवरी से पहले दिसंबर में, तो दिसंबर में क्या हुआ कि दोनों लोग का मिलन हो नहीं पाया, और इस कारण जब मिलन नहीं हुआ तो जो पिछले बार की जो प्रीवियस साइकिल की जो कार्पस लूटियम थी वो रिग्रेस हो गई, वो क्षतिग्रस्त होकर अब टूटने लगती, बिखरने लगती है। तो इसी कारण यहाँ पर आपको मैं रेड लाइन से बना रहा हूँ, ये होता है जो मेनली क्या होता है ना कि जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल होता है वो डाउन होते चला जाता है, और एस्ट्रोजन भी डाउन होता है, लेकिन अधिकतर प्रोजेस्टेरॉन। और जैसे प्रोजेस्टेरॉन डाउन होता है, वो मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो इसमें बहुत सारी रक्त नलिकाएं भी होती है, ब्लड वेसल होती है, ये भी साथ साथ में इसके साथ टूटकर बिखरने लगती हैं। यानी यह क्रिया चलता है 1 से लेकर 5 दिन तक। समझ में आया? चलो, इतनी बात समझ में आया तो आप आगे समझ पाओगे। देखो, अब 5 दिन तक जहाँ ब्लीडिंग हो रहा है, इसी समय काल में आपको मैं बता रहा हूँ कि देखिए, जो हमारे अब ये फेसेस जो था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, ये अब जैसे खबर मार्केट में पूछे कि भाई पिछले साल का जो इंडोमेट्रियम वाल जो तैयारी किया हुआ था वो रिग्रेस हो गया है, खत्म हो गया है, अब वो टूट कर बिखर चुका है, तो भाई फिर से नया प्रेगनेंसी के लिए वो तैयार होने लगता है, तैयार करने लगता है अपने आप को। चलो अगली बार से ही सही, हिम्मत नहीं छोड़ना है। तो एफएसएच क्या होता है, धीरे 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 बढ़ने लगता है, और एफएसएच जैसे बढ़ता है, ये फॉलिकल का डेवलपमेंट होने लगता है, यानी प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, तो ऐसे धीरे धीरे मेच्योरिटी की तरफ आने लगता है, और फिर टर्सरी फॉलिकल बनाता है। तो क्या हुआ, एफएसएच बढ़ा तो फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, मतलब फॉलिकल का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। और साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पर ये जो हमारी यूट्राइन वॉल थी इंडोमेट्रियम की, और ये क्या होने लगता है ना कि प्रोलिफरेट करने लगता है। प्रोलिफरेट मतलब होता है कि समझ लो, प्रोलिफरेट मतलब होता है कि विकास होने लगता है, डेवलपमेंट होने लगता है, फिर से वो बनने लगता है। तो इसीलिए इसको हम प्रोलिफेरेटिव फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। अब प्रोलिफेरेटिव फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो एंडोमेट्रियम की वाल थी वो प्रोलिफरेट होने लगती है, यानी कि विकसित होने लगती है, बढ़ा उसमें फिर से वह बनने लगता है। फिर क्या होता है, देखिए, जब ये फॉलिकल बनेगा तो एस्ट्रोजन भी बनता है। फॉलिकल जब बनेगा तो एस्ट्रोजन बढ़ने लगता है, एस्ट्रोजन बढ़ने लगता है, एस्ट्रोजन जो ओवरी का हार्मोन है, एस्ट्रोजन बढ़ने लगता है। और जैसे एस्ट्रोजन बढ़ेगा, ये कहाँ तक बढ़ेगा भैया, जब ये इसकी पीक आती है, जानते हो, ये लगभग 14वें दिन बहुत ज्यादा हाई पीक पे आ जाती है। तो ये देखिए, ये मिड साइकिल है, 14वें दिन यानी ओवुलेशन के लिए पूर्णतः तैयार है ना। अब अंडाशय यहाँ से एक अंडा को निर्मोचित करेगा, यानी जो टर्सरी फॉलिकल था, वहां ग्राफिन फॉलिकल में जब फुली मेच्योर हो जाता है, पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, तो वो रेप्चर होता है, मतलब टूटता है, और टूटने के बाद यहाँ से एक अंडे का यहाँ से निर्मोचन हो जाता है। देखिए, आप तो जानते हैं कि नर सिक्राइड्स हजारों उसमें से स्पर्म निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अंडा ही निकलता है। और हर एक माँ, हमने बताया ना कि कभी इस अंडाशय से, कभी उस अंडाशय से, 2 अंडाशय होते हैं एक महिला जनानांग में। तो यहाँ से अब क्या हुआ कि क्यों क्यों ग्राफिन फॉलिकल टूटा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि हाई एलएच आया। अभी तक से जो एलएच था, जो डाउन था, वो अचानक एफएसएस से भी बढ़ के इसका लेवल बढ़ जाता है। और ये जैसे ही बढ़ता है, देखो, एफएसएच, देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये एलएच का हाई पीक आ गया, यानी एलएच सर्ग भी इसको बोलता है कई लोग। एक मिनट, एलएच सर्ग के नाम से भी जाना जाता है। एलएच सर्ग मतलब हाई एलएच हुआ, और जैसे ही हाई एलएच हुआ भैया, तो यहाँ पर वो जो ग्राफियन फॉलिकल जो था, है ना, वो तो उसका तो क्या होगा, उसमें ग्रेनुलोसा सेल का नंबर तो कम हो जाएगा। भाई टूटा है, फट गया है ग्राफियन फॉलिकल, तो एस्ट्रोजन का भी तो लेवल कम हो जाएगा। तो अब एस्ट्रोजन क्या होने लगता है कि धीरे 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 कम होने लगता है, लेकिन इसको संभाल लेता है कौन, जो ये
कार्पस लुटियम बना है, इससे थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोजन निकलता है और अधिकतर क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन। जो प्रोजेस्टेरॉन था, ये देखिए, ये प्रोजेस्टेरॉन अब तक से जो फ्लैट था, अब देखोगे ना कि 21st डे के अराउंड यह एकदम पीक पे पहुंच जाता है। मतलब कि 21वें दिन यह अपने हाईली स्टेज पे पहुंच जाता है। और ओवुलेशन क्यों हुआ था? ओवुलेशन इसलिए हुआ था सर कि यहाँ पर एलएच जो था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो था, वो बढ़ चुका था। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यहाँ देख रहे हो ना, ये 14वें और 15वें दिन क्या हो गया था, ओवुलेशन हुआ था। क्यों? क्योंकि एलएच बढ़ गया है। समझ में आया? ये दो चीजें समझ में आई आपको? अब सुनिए, यही कार्पस लुटियम अब धीरे धीरे अब इस कार्पस लुटियम बना है, तो इसलिए इसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। और ये ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि मेनली क्या हो जाता है ना कि प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही बढ़ा है, तो ये इंडोमेट्रियम के वाल को ना और ज्यादा थिक बनाने लगता है, मोटा बनाने लगता है, ताकि इसमें नरिशमेंट हो सके। जो आने वाला इम्प्लांटेशन होगा, जब यहाँ से अंतरोपण होगा उस भ्रूण को, तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। किस लिए थिक हो जाती है? किस लिए थिक हो जाती है बताइए? क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा है। तो इसको हम सिक्रेटरी फेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, ल्यूटियल फेज क्यों बोलेंगे? क्योंकि कार्पस लुटियम बना था। समझ में आया? तो इसी तरह वो 28 दिन का साइकिल चलता रहता है। लेकिन अगर कार्पस लुटियम, देखिए यहाँ पर अगर 14वें 15वें दिन अगर ओवुलेशन हुआ है और निषेचन नहीं होगा, तो ये कार्पस लुटियम रिग्रेस कर जाएगा, रिग्रेस करके क्षतिग्रस्त हो जाएगा। और फिर से मैं बताया ना कि जैसे प्रीवियस साइकिल में रिग्रेस किया तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरा में, तो फिर उसके बाद वो फिर से क्या होने लगेगा, धीरे धीरे विखंडित होकर टूटने लगेगा। तो यही साइकिल चलता है। अगर हो गया तो अच्छी बात है। तो ये आपको समझ में आया कुछ? हाँ हाँ। तो यही चीजें होती हैं, हर हर एक बार यही होती है कि कार्पस लुटियम जो रिग्रेस होकर, जो कार्पस लुटियम रिग्रेस हो गया था। अच्छा, ये एफएसएच और एलएच क्यों लो हो जाता है? क्योंकि ये नहीं चाहता कि अगला नेक्स्ट इसी टाइम पीरियड में और मतलब इसको तैयारी करने की क्या जरूरत है, अभी तो ये सारा कुछ बना चुका है। नहीं चाहता है कि एक और प्रेगनेंसी हो, इसलिए वो एफएसएच और एलएच लो रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये रिग्रेस होकर टूटेगा, है ना, प्रीवियस साइकिल वाला कार्पस लुटियम, तो फिर से ये एफएसएच एलएच फिर से बढ़ने लगेगा। पहले एफएसएच बढ़ेगा, फिर बाद में एलएच बढ़ेगा। वही को कब? 14वें से 15वें दिन। क्यों? क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल जो मेच्योर हो चुका है, उसको ओव्यूलेशन करने के लिए, यानी अंडो उत्सर्ग करने के लिए बढ़ेगा। ठीक है, तो दो चीजें आपको समझ में आ गई। हाँ, तो कार्पस लुटियम जो रिग्रेस होकर क्या बनाता है, कार्पस एल्बाइकस बनाता है। कार्पस, लिख देता हूँ, कार्पस एल्बाइकस क्या बनाता है, एल बीकेंस। ठीक है, तो आपको ये चीजें पूछेगा कि एलएच का हाई पीक कब आता है। 1 मिनट, सॉरी। चलिए, आपको कुछ मैं यहाँ पर, देखिए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर जी ये इसका हिंदी बताइए। अरे भाई, कुछ जानते हो, इंग्लिश में भी समझ में आना चाहिए। अब अगर रेलवे को पढ़ोगे तो इसका हिंदी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, लौह पथगामिनी हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। द्विपदवादी का साइकिल को कहते हैं, ऐसे गड़बड़ा जाएगा। इसलिए इसका इंग्लिश मीनिंग से ही आप याद रखो, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, इससे इसको जनन उत्प्रेरक हार्मोन भी बोलते हैं। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये सब 3 4 चीजें थी जो आपको समझ में आनी चाहिए और आ गई, तो बहुत बढ़िया, बेस्ट, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।